नमस्कार दोस्तों, मैं अद्वैन मेहरा आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल अद्वैन मेहरा न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु में। जैसा कि मैंने अपनी शॉर्ट में आपको बताया था कि बच्चों की वो दिशा जिससे कि अगर बच्चों को कोई करियर बनाना है या कोई आपके घर में किसी बच्चे की जैसे जिसको हम बोलते हैं बेटियां हैं घर में, तो उनकी शादी नहीं हो रही है, उनकी शादी में दिक्कत आ रही है, या किसी को अगर फॉरेन कंट्री में सेटल होना है, बाहर जाना है, विदेश काम करना है, या किसी का ऐसा काम है जिसको हम बोलते हैं कि उनको टूरिंग पे जाना रहता है। तो ऐसे लोगों को जो हम डायरेक्शन देते हैं अपना उसके अंदर, वो डायरेक्शन बोली जाती है वायव्य कोण की, यानी कि वायु का स्थान, यानी कि नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन बोली जाती है। तो इस डायरेक्शन के बारे में आपको आज डिटेल में मैं अपनी इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इस डायरेक्शन खराब होने से बहुत सारी ऐसी चीज़ों की प्रॉब्लम भी हमारी आती है, और हमें यहाँ पे किसको रखना चाहिए, किसको नहीं रखना चाहिए, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप सब अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलती है नए-नए वीडियोस को बनाने की, और भी कई सारी ऐसी है जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको भी आगे आप तक पहुँचाने में मुझे आसानी होगी। और साथ के साथ आप मेरे जो वीडियोस को सब्सक्राइब तो चैनल को करेंगे ही, उसके बाद आपको बेल आइकन को ऑल सेट पे सेट कर लेना है। उसके बाद आपने वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करना है, साथ में कमेंट्स भी ज़रूर करने हैं, जिससे आपको क्या देखना है, क्या समझ में आया, नहीं समझ में आया, उन सब के बारे में हम कमेंट्स के थ्रू बात कर सकते हैं। या फिर आप मेरे से कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और जानते हैं कि नॉर्थ वेस्ट की जो हमारी डायरेक्शन है, वायव्य कोण जिसको हम वायु का स्थान बोलते हैं, उस डायरेक्शन में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं अद्वैन मेहरा न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट हूँ। मैं पिछले 10 सालों से ऑरा स्कैनिंग, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, यंत्रास और भी कई ऐसी विद्याओं के बारे में पारंगत हूँ। तो आप मुझसे तो इस डायरेक्शन को हमें सबसे पहले तो देखिए, एक तो होता है कि हम क्लटर फ्री रखें, जितना भी जो डायरेक्शन इस टाइप से होती हैं उनको साफ सुथरा हमें रखना चाहिए। और ये वायु का स्थान है, हम यहाँ पे जो भी चीज़ रखेंगे वो एक तरह से जिसको हम बोलते हैं ना कि वो उसका उड़ जाना, हवा में चले जाना। अब इस डायरेक्शन को हम लोग ऐसे भी देखते हैं, हम जब कभी किसी के फैक्ट्री में जाके अगर वास्तु विजिट करते हैं, किसी शॉप में ऐसी जगह पे करते हैं वास्तु विजिट, और उनका कोई जो नॉन मूविंग कोई भी आइटम होता है जिसको हम बोलते हैं, कोई भी गुड्स ऐसा है, अगर किसी का फैक्ट्रियों के अंदर तो हम स्पेशली बोलते हैं कि जो आपका मतलब गुड्स तैयार होके एक फाइनल टच उसमें आ रहा है और आपको मार्केट में निकालना है, तो वो आप नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में रखें तो बहुत तेजी से वो मूव होना शुरू हो जाता है। साथ के साथ हम बात करते हैं कि बच्चों के लिए कैसे वो डायरेक्शन अच्छी है। बच्चों के लिए उनके लिए अच्छी है जिनको कि लगता है कि मतलब अगर वो विदेश में जाके फॉरेन कंट्रीज में जाके सेटलमेंट चाहते हैं, वहाँ पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हम नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में उनको रूम दे सकते हैं। लेकिन एक चीज़ इसमें भी ध्यान देनी पड़ेगी कि पहले आप उनको दे तो मतलब नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में दे तो रहे हैं, बट अगर उनके चार्ट में, जैसे हम न्यूमरोलॉजिकली भी बात करते हैं कि अगर चार्ट के अंदर 5 और 6 है या नहीं है, तो उसको ज़रूर चेक करना पड़ेगा। विदाउट जिसके उसमें 5 और 6 का एब्सेंस होता है, तो उनको जल्दी से फॉरेन कंट्री में सेटलमेंट नहीं मिलती है। वो वहाँ जा तो सकते हैं, घूमने फिरने गए अपना किसी तरह मतलब जो है, लेकिन उनको वापस आके अपना यहीं पे जो उनकी बर्थ प्लेस होती है वहीं पे काम करना पड़ता है। तो इसी टाइप से अब कई लोगों का देखा होगा कि आपने उनका टूरिंग जॉब बहुत होता है, कई लोगों को मतलब ऐसी जॉब्स होती है जिसमें उनको अलग-अलग सिटीज़ में जाना होता है हर जगह पे अपने जॉब के लिए। तो ऐसे लोग भी नॉर्थ वेस्ट का जब रूम लेते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि वो जॉब में स्टेबिलिटी आती है, और उनको जो बार-बार कहीं आने-जाने का वो रहता है तो उसमें उनको आलस नहीं आता है। ऐसा होता है कि कहीं दफ़ा अगर आपका टूरिंग जॉब है और कई जगह आपको बाहर आना-जाना है, और आप ले लेते हैं रूम साउथ वेस्ट का। साउथ वेस्ट क्या है, हमारा स्टेबिलिटी का एक मतलब वहाँ पे हमें लगता है कि हमारा जो आके चीज़ें हैं वो रिटेन हो रही है, हमारी वहाँ पे एक रुक रही है सारी चीज़ें। तो ऐसे ही होगा कि जब आप नॉर्थ वेस्ट की जगह पे साउथ वेस्ट का रूम ले लेते हैं, ये स्पेशली उनके लिए जिनका टूरिंग जॉब है। तो आपको क्या होगा कि आपका मन ही नहीं करेगा घर से बाहर निकलने का, आपका जाने का मन नहीं करेगा।
तो आप वहाँ पे फिर अपने लिए जो है जस्टिफाई नहीं कर पाएँगे। तो इसीलिए हम लोग उनको ऐसा रूम देते हैं, नॉर्थ वेस्ट में रूम देते हैं जिससे कि उनको एक बाहर जाने की आदत बनी रहे। अब यहीं पे होता है कि कई लोगों को लगता है कि जैसे घर का बेटा है कई और वो वहीं आस-पास ही काम करे और जो उनके जिस शहर में भी है, तो उसको हम नॉर्थ वेस्ट का रूम नहीं देते हैं। मगर जो लोग ऐसा चाहते हैं कि उनके बच्चे वहीं पे साथ में रहें, तो हम उनको नॉर्थ वेस्ट का रूम नहीं देते हैं। उनको फिर हम ईस्ट में रूम बताते हैं, ठीक है? तो इसलिए जब बताते हैं कि नॉर्थ वेस्ट में जब भी कोई अगर रहेगा, जो बच्चा अगर वहाँ पे होगा, तो वहाँ से वो हमेशा उसका मन जो है घर में नहीं लगेगा, बाहर ही लगेगा हमेशा। अब यही हो जाता है कि अब जैसे घर में बेटियाँ हैं, बेटियों की अगर शादी नहीं हो रही है, तो हम उनको बोलते हैं कि जो शादी लायक बेटियाँ हैं, उनको भी नॉर्थ वेस्ट का रूम देना चाहिए, जिससे उनके लिए जल्दी से जल्दी जो है रिश्ते आने के चांसेस बनते हैं और वो अपने घर जा सकती हैं, जहाँ से मतलब उनको ब्याह करके उनको हम उनके घर भेज सकते हैं। और इसी प्रकार से जैसा मैंने आपको बताया कि नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन जो होती है, वो बच्चों के लिए अच्छी होती है। उन बच्चों के लिए अच्छी होती है जिनको आगे अपना बाहर फ्यूचर दिखता है कि बाहर हम सेटलमेंट कर सकते हैं, इस टाइप से जो है। और नॉर्थ वेस्ट के अंदर भी हम कुछ चीज़ें भी बना सकते हैं, लाइक अगर हम टॉयलेट बनाते हैं या फिर हम अपना कोई स्टोर रूम बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारी अच्छी मानी जाती है उस इलाके में। मतलब उस वाली डायरेक्शन के अंदर में हम उसको अच्छा वो मानते हैं, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट का जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि वायु का स्थान है, वायव्य देव का वहाँ पे हमारा जो है वो रहता है और एलिमेंट भी उनका एयर है। तो एयर एलिमेंट जहाँ पे होगा तो वहाँ आपको पता ही है कि सारी चीज़ें जो जो भी रखी जाएँगी वो आगे उड़ जाएँगी। तो आप स्टोर रूम में जब इस टाइप से बनाएँगे वहाँ पे तो क्या होगा कि अगर आप कोई ऐसा क्लटर करते हैं जो ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके यूज़ की नहीं होगी, आपका भी मन करेगा कि उसको जल्दी से जल्दी वहाँ से हटा दें। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि वास्तु के अंदर भी हम बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सी डायरेक्शंस का, हर एक डायरेक्शन का अपना एलिमेंट अपना मैंने आपको बता रखा है कि उसकी अपनी इम्पोर्टेंस होती है, तो हर डायरेक्शन का अपना ही एक अपना महत्व है। तो इसी तरह से हम अपने जो डायरेक्शंस को अच्छा करके और अपने लिए भी उसको फ़ेवरेबल करके कि हमें जो चाहिए अगर लाइफ़ के अंदर हम उसको कैसे पा सकते हैं, तो हर डायरेक्शन का उस हिसाब से हम यूज़ कर सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों का ध्यान अपने रखना होता है। वास्तु का जैसे मैंने आपको पहले ही बताया हो कि वास्तु एक 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करने का ही नाम है। तो इसी टाइप से हम देखिए बैलेंस करते हैं अपने सारे 5 एलिमेंट्स को, जिस तरह से हमें जो भी चीज़ चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम अपना उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मेरी वीडियो में समझ में आ ही गया होगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, जिससे कि आपकी जो नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन का ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है बेनिफिट्स उठा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि जैसा नॉर्थ वेस्ट के लिए कि आप कैसे उसका यूज़ ले सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कल एक नए टॉपिक के साथ, नई डायरेक्शन के साथ आपसे बात करूँगा, उस डायरेक्शन के बारे में बताऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सब हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।